हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज वॉल्यूम इंटैग्रेशन का असी नैक्सट लेक्चर करन जा रहे हैं तो असी फाइंड करांगे सिलेंडर का वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विद बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फार्मूला सी ट्रिपल इंटैग्रल ओवर रीजन वी 1 dx dy dz वेयर वी की है वी एक सिलेंडर है विद बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। उन्होंने असी इस तरीके भी मैंशन कर सकते हैं वेयर वी इज़ एक्स वाई जैड। बेस जिहड़ा वो आपां एक्स वाई प्लेन च ले लिया एंड जो जैड आ वो हाइट जी आ एच ले लो। हुण वो तुहाडी चॉइस आ कि तुसी एक्स जैड प्लेन भी लै सकते हैं जिहड़ा बेस आ रेडियस का, एक्स वाई भी लै सकते हैं, वाई जैड ले लो, वो तुहाडी मर्जी है। जो तुसी इधर एक्स वाई प्लेन च लिया बेस तो तुसी इधर जैड नूं फिर हाइट एच ले लो। इस तरीके जिस तरीके तुसी एक सिलेंडर बनाने आ, ये तुहाडे कोल एक सिलेंडर आ, ये तुहाडे कोल की है एक सिलेंडर। ये सपोज करो तुहाडे कोल वाई आ, ये सपोज करो तुहाडे कोल एक्स आ एंड ये जैड, ये हो गया जैड। सो ये बेस रेडियस आ रहा, ए वी आर 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 बेस रेडियस सारे आर। हाइट आप लई आ एच, हाइट यदी लई आ एच, जैड एच बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। एक्स वाई प्लेन च मैं लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, क्योंकि बेस सर्कल आ जैड इज इक्वल टू एच। ये साड़ी जड़ियाँ सी हुण आपां इहनूं सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट चेंज करांगे। वो किस तरीके करीदा हुंदा? नाउ चेंज टू सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट बाय पुटिंग एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा एंड जैड नूं कुछ नहीं करना, उन्होंने जैड ही रहन देना। डी एक्स डी वाई आर डी थीटा। जो तुसीं इत्थे डी जैड भी लिखना तो डी जैड भी लिख लो तो इधर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। वेयर आर इज़ जैकोबियन, वो मैं पहले सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सो फिर वॉल्यूम की आ जाएगा। सो फिर वॉल्यूम की बन जाएगा जो असी चेंज किया रीजन, जो असी चेंज किया सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट दे विच, उदों की बन गया डी एक्स डी बाई डी जैड की बन गया आर डी थीटा एंड डी जैड। ਜਾਂ इस तो उपर आप पहले ये स्टैप बाद कर लें। इस तो पहला वो रीजन लिख दईए कि वी रीजन की बनना, हुण वो बनना जी अपने कोल आर थीटा जैड। आर वेरीज फ्रॉम, क्योंकि बेस रेडियस आ रहा, बेस रेडियस आ रहा, आर 0 टू आर रेडियस आर, थीटा 0 टू 2 पाई एंड जैड नूं लवांगे एच, जैड एच। सो वॉल्यूम की आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आ जाएगा आर हो गया 0 टू आर, थीटा 0 टू 2 पाई, जैड 0 टू एच, आर डी थीटा डी जैड, आर डी थीटा डी जैड। हुण लिमिट्स कॉन्स्टेंट होने करके सैपरेट कर लोगे। आर 0 टू आर डी आर, थीटा 0 टू 2 पाई डी थीटा, जैड 0 टू एच डी जैड की आ जाएगा सिंपलीफाई करके आर स्केयर ओवर 2। लिमिटा भी सेम ही है 0 टू आर, इत्थे आ जाएगा थीटा
लिमिट पुट करोगे 2 पाई, ਇਹਦਾ इंटैग्रल बनता जेड की थां ते एच पुट करोगे तो एच आ जाएगा, 2 कैंसल आउट हो गए। सो पाई आर स्क्वेयर एच। तो वैसे पता कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होंदा पाई आर स्क्वेयर एच। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी, उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। जे कोई डाउट होवे तां तुसीं कमेंट करके दस सकते हैं। हुण असीं करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, साडा ये रहा जी अज का नैक्सट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर एक्स के प्लस वाई स्केयर 2ax, ये एक सर्कल दिता होया, एंड जेड स्केयर 2ax। सोल्यूशन, लिमिट्स किस तरीके फाइंड करनियाँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 2ax एंड गिवन है जी जेड स्केयर 2ax। इत्थों दा जेड दियाँ लिमिट्स आ जाएगियाँ प्लस माइनस अंडर रूट 2ax। ये जेड दियाँ लिमिट्स डायरैक्ट मिल गई। इत्थों तुसीं वाई कैलकुलेट कर लो, वाई आ जाएगा 2ax माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, वाई स्केयर किया 2ax माइनस एक्स स्केयर दैन अंडर रूट। सो प्लस माइनस होना, चाहे पहले वाई स्केयर लिख लो, वाई आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्केयर। ओन एक्स एक्सिस की होएगा, एक्स एक्स के उपर की होंदा वाई 0 होंदा। सो वो आ जाएगा एक्स स्केयर आ 0 हो जाना 2ax। सो एक्स स्केयर माइनस 2ax 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2a, सो एक्स 0 एंड एक्स 2a। सो लिमिट्स ऑफ इंटेग्रेशंस आर वेरीज फ्रॉम एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2a, वाई वेरीज फ्रॉम अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्केयर 2ax माइनस एक्स स्केयर, जेड वेरीज फ्रॉम माइनस 2ax ये जी साडा ये साड़ियाँ जी लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन है। ये जेड दियाँ हो गई, ये वाई दियाँ हो गई, ये एक्स दियाँ हो गई। हुण असीं वॉल्यूम फाइंड करांगे। वॉल्यूम उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही रही होएगी। वॉल्यूम हाँ जी, वॉल्यूम वॉल्यूम दा फार्मूला 1 dx dy dz ओवर v दी लिमिट्स पुट कर दोगे, x 0 to 2a, y माइनस अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्केयर, ऊपर पॉजिटिव आ जाऊगी वैल्यू 2ax माइनस एक्स स्केयर, इधर जेड आ जाएगी 0 to माइनस अंडर रूट 2ax टू अंडर रूट 2ax। पहले करोगे डी जेड के नाल, दैन डी वाई के नाल, दैन डी एक्स के नाल। सैपरेट तो कर नहीं सकते क्योंकि लिमिट्स वेरीएबल है, इस केस में लिमिट्स वेरीएबल है। इस करके पहले असी विद रिस्पैक्ट टू जेड करांगे इंटीग्रेशन। सो एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2a, ये एज इट इज़ लिखोगे। वाई वेरीज फ्रॉम माइनस 2ax माइनस एक्स स्केयर, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी टर्म। हुण जो तुसी इंटैग्रल करोगे 1 का इंटैग्रल जेड, लिमिट्स पुट करोगे जेड की थां ते आ जाएगा कि आ जाएगा साढ़े कोल 2 अंडर रूट 2ax।
मैनूं दस्सिओ कि तुहानूं समझ आई जां नहीं आई। जैड दे थां ते पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस करके थले वाले की, माइनस माइनस प्लस हो गए, वो डबल हो गए। हुण असी विद रिस्पैक्ट टू वाई इंटैगरल करना, एक्स का कॉन्सटेंट है, फिर इनू असी बाहर रखांगे। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2a टू अंडर रूट 2ax बाहर हो गया। वाई वेरीज फ्रॉम माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर बाकी अपने को बचा इत्थे हुण डी वाई, फिर असी करांगे डी एक्स दे नाल। हाँ जी, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2a टू अंडर रूट 2ax 1 का इंटैगरल वाई, फिर लिमिट्स पुट करोगे, अपर करोगे, नीचे करोगे, फिर ट्वाइस आ जाएगा 2 टाइम्स इतने प्लस सी 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये आ गया साढ़े कोल हुण dx। 1 का इंटैगरल वाई, अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर की, माइनस माइनस प्लस हो के 1 1 2 हो गए। सो 2 × 2 4 हो गए। सो बाहर हो गए 4 x 0 to 2a अंडर रूट 2ax अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर dx। हुण इनू असीं फर्दर इंटैगरल करांगे, तो किस तरीके करांगे? पुट करांगे आपां एक्स नूं, पुट एक्स नूं 2a साइन स्क्वेयर टी च कन्वर्ट कर लीए फंक्शन नूं, टी पुट करांगे टी स्क्वेयर साइन एक्स नूं 2a साइन स्क्वेयर टी, तो dx की हो जाएगा फिर 4a साइन टी इंटू कॉस टी dt। लिमिट्स की आनगियां वैन एक्स 0 पुट करके देखो, एक्स 0 पुट करोगे साइन टी 0, सो टी भी 0 आ जाएगी। ओके, वैन एक्स 2a आ जाएगी, एक्स 2a आ जाएगी, इस तरह आ जाएगा 2a साइन स्क्वेयर टी, 2a कैंसल, साइन स्क्वेयर टी 1 साइन टी 1, सो टी π/2, सो टी आ जाएगी π/2। सो फिर वो वाला इंटैगरल की हो गया, 4 बाहर है, टी 0 to π/2 अंडर रूट 2ax, 2a एज इट इज़, एक्स नूं असीं की पुट किया 2a साइन स्क्वेयर टी, ऐदा ही अंडर रूट 2ax पुट किया आपां 2a साइन स्क्वेयर टी माइनस एक्स का स्केयर करांगे, वो आ जाएगा 4a स्केयर साइन 4t, सारे दे नाल आ जाएगा dx की वैल्यू, dx की वैल्यू आ 4a साइन टी कॉस टी ते dt। इनू हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लीए, 4t 0 to π/2 0 to π/2 2a इंटू 2a 4a स्केयर वह अंडर रूट करोगे 2a आ जाना, तो नाल साइन टी आ जाएगा, स्केयर तो स्केयर रूट कैंसल आउट हो गए। ये तो जी इन्ना आ गया। इधरों 2a इंटू 2a 4a स्केयर, ये भी 4a स्केयर इनू कॉमन करोगे तो तुहाडे कोल बाहर 2a आना, साइन स्केयर टी कॉमन किया तो साइन टी बाहर आ गया। ओके, विच की बचया, इत्थे बचया 1 माइनस साइन स्केयर टी बचया, नाल सीगा 4a साइन टी कॉस टी dt। 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर अंडर रूट या कॉस टी आ जाएगा, इत्थे उपरों फिर रफ करना पैना आपां। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही गई होएगी।
हाँ जी 4 2a इंटू 2a 2 दूनी 4 चौके 16 ए स्क्वायर ए क्यूब t वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 1 1 2 1 3 साइन क्यूब टी कॉस की कितनी हो जाएगी इत्थे एक कॉस टी इत्थे आना एक कॉस ए आना कॉस स्केयर टी। कोई गलती हुई तो देख लियो तुसीं क्योंकि गलती किसी ने भी लग सकती है ये नहीं होंदा कि टीचर नूं लगदी नहीं तो वो आ जाएगा इन्हां दा सम करके नीचे लिखते हुंदे आपां रिडक्शन फार्मूला पढ़िया होया तुसीं 5 फिर 2 डिक्रीज़ करके लिखी जाना इंटू 1 फिर एक डिक्रीज़ करके लिखना 2 फिर 2 डिक्रीज़ करने 0 आ जाता वो नहीं लिखना इचों फिर एक डिक्रीज़ करांगे 1 आ जाता 2 डिक्रीज़ करने नहीं गए नैगेटिव हो जाता सो π/2 भी नहीं लगाना क्योंकि एक ऑड है विच बहुत ईवन होने फिर लगाना हुण कुछ कैंसल तो होना नहीं आंसर मिला लिया जाए कि सेम आया या नहीं आया बिल्कुल सेम आ गया जी 128 ए क्यूब ओवर 15 ये आंसर है जी। इस तरीके ये क्वेश्चन करने सी हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन फाइंड वॉल्यूम कट ऑफ फ्रॉम स्फीयर दिस स्फीयर सेंटर 0 0 0 रेडियस ए बाय सिलेंडर जिहदा बेस दिता होया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स विच इज सर्कल सर्कल का सेंटर आएगा a/2 0 तो रेडियस आएगा a/2 रेडियस आएगा a/2। हाँ जी वॉल्यूम का की फार्मूला वो लिखण तो पहला लिमिट्स फाइंड करनियाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर जैड स्केयर ए स्केयर इतों जैड कैलकुलेट कर लोगे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर सो जैड आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये जैड दी लिमिट्स आ गई। वाई तो एक्स दी लिमिट्स असीं इत्थों फाइंड करांगे जे करनियां होण तां ए एक्स माइनस एक्स स्केयर वो वाई दियां आ जाणगियां इहदे वाई नूं 0 पुट करके फिर एक्स दियां आ जाणगियां बट ये सर्कल होण करके असीं विद रिस्पैक्ट टू जैड इंटैगरल कर लेना तो बाद विच असीं पोलर कोआर्डीनेट चूज़ करांगे क्योंकि सर्कल वाले च असीं पोलर चूज़ करते हैं। सो वॉल्यूम वॉल्यूम इदां आना सी v1 dx dy dz सो तुसी इत्थे जे आपां डबल इंटैगरल कर दईए ओवर सर्कल एंड z वेरीज फ्रॉम माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर 1 dz dx dy पहले असीं विद रिस्पैक्ट टू जैड करांगे इत्थे तुसीं लिमिट्स पुट भी कर सकते हैं वाई दियां ते एक्स दी कैलकुलेट करके जां इस तरीके भी लिख सकते हैं। हुण जैड नाल इंटीग्रेट करोगे 1 का इंटैगरल जैड आएगा अपर पुट करोगे लोअर पुट करोगे तो ऐड हो के 2 आ जाएगा तो आ जाना तुहाडे कोल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स इत्थे आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डी एक्स डी वाई। उम्मीद करदा कि तुहानूं इत्थों तक तो बिल्कुल समझ आ चुकी है। हुण मैं पोलर कोआर्डीनेट यूज़ करांगा क्यों करूँगा क्योंकि एक सर्कल गिवन है सर्कल किहो जिहा गिवन है वो मैं तुहानूं साइड पर समझाने की कोशिश करदा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए एक्स 0 आ
इस सर्कल का सेंटर कितना एक्स का ऑप्शन लेना हुंदा, ठीक है जी, हाफ करके साइन चेंज करना हुंदा a/2। वाई का ऑप्शन है ही नहीं 0, तो रेडियस किमें कैलकुलेट करना हुंदा, अंडर रूट एदा स्केयर ए स्केयर ओवर 4 प्लस 0 कॉन्सटेंट टर्म जी वो माइनस करनी होंगी है, वो है ही नहीं ये। सो रेडियस भी कितना आ गया a/2। सो इनू आप जी ड्रॉ करिए, जो सिलेंडर का बेस सी इस तरीके आ जाएगा, ये हो गया a/2 0 सेंटर, तो रेडियस हो गया a/2, ये एंगल 90 डिग्री। असी की करना, पोलर कोआर्डीनेट चूज करांगे, पोलर कोआर्डीनेट चूज करांगे। क्यों करांगे? क्योंकि सर्कल गिवन है। तो मैं ये भी दस देवां, ये तुहानूं किसी बुक चों इस तरीके दे नाल कीता होया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे तुसीं ब्रिलियंट देखो चाहे जो मर्जी देखो, ये बहुत ही ईजी वे दे नाल करवा रहे हैं। इस मैथड के नाल तुहानूं किसी भी बुक चों नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी अप्रोच है। तो की करोगे, चेंज टू पोलर लिख भी सकते हैं इदा, चेंज टू पोलर कोआर्डीनेट्स। वो किमें करीदे, पुट एक्स नूं आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई जकोबियन आर डी डी थीटा, इस तरीके। हुण लिमिट्स की आनियां, उहदे लिए सर्कल तो पता चलना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स। लिमिट्स फाइंड करिए, एक्स नूं आर कॉस थीटा पुट किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर आ जाना, ये आ जाएगा ए आर कॉस थीटा। इत्थे आना सी जी आर स्केयर कॉस स्केयर, आर स्केयर साइन स्केयर, आर स्केयर कॉमन, साइन स्केयर कॉस स्केयर 1, सो आर स्केयर आ गया। सो आर स्केयर माइनस ए आर कॉस थीटा 0, आर कॉमन, आर माइनस ए कॉस थीटा 0, सो आर 0 आर ए कॉस थीटा। सो सानू लिमिट्स मिल गई। लिमिट्स की मिलियाँ, लिमिट्स मिलियाँ सानू आर थीटा, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए कॉस थीटा, आर 0 टू ए कॉस थीटा, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा। जे सर्कल का सेंटर इत्थे हुंदा, रेडियस ए हुंदा, तो फिर 2π लेना सी आपां एंगल। हाँ जी, हुण असीं इनूं इंटीग्रेट करिए। उम्मीद करदा कि तुहानूं इन्नी जिहड़ी समझ आ वो आ चुकी होएगी। हाँ, एक काम जरूर करना, आपां डबल भी करना, क्योंकि जे मैं इन्ने पोर्शन नूं लैके चलां, ये इहदा डबल आ, करना तो सारे दा असीं, ठीक है। तो जां तां सानूं जिहड़ी थीटे दी लिमिट्स आ -π/2 टू π/2 लैणियां पैणगियां। तो उहदे नाल कई बार ये हुंदा कि एरिया कैंसल आउट हो के आंसर 0 भी आ सकदा। सो 0 टू π/2 करके फिर उसका डबल कर दो, सो की आ जाएगा, यदा मैं डबल भी हुण करूँगा, क्योंकि डबल कर रहे हैं असी। नैक्सट, सो वॉल्यूम किया जाना 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है जी, 2 टाइम्स आ जाएगा थीटा। एक तो 2 ये वाला अंदर है ही है, थीटा आर, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, आर 0 टू ए कॉस थीटा, a2 ए स्केयर माइनस आर स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर ही हो जाता होंगे, तो कैलकुलेट कर सकते हैं आर डी थीटा। सो 2 × 2 4 हो गए। लिमिट्स में सैपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि
cos थीटा वेरीएबल है। सो इनू हुण आपां इंटीग्रेट किस तरीके करना वो आपां देख लैंदे आ। ए स्केयर माइनस आर स्केयर रेस टू पावर 1/2 आर डी आर करना पहले जी, पहले थीटे करना सीगा विद रिस्पैक्ट टू थीटा करना पहले जी, विद रिस्पैक्ट टू थीटा करना आ तो कॉन्सटेंट है, इनू असीं बाहर कर लांगे, इनू असीं कर लिया बाहर। थीटा 0 टू आर नहीं विद रिस्पैक्ट टू आर ही करना, सॉरी विद रिस्पैक्ट टू आर ही करना, सही कर रहे थे पहला। हाँ जी, आर 0 टू ए कॉस थीटा ए स्केयर माइनस आर स्केयर रेस टू पावर 1/2 आर डी आर। उस तो बाद करांगे डी थीटे दे नाल। किस तरीके करना, ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन -2r बनता। सो -2r दे -2r बनाना, इस करके -2 नाल मल्टीप्लाई तो बाहर कर दोगे -2 दे नाल डिवाइड। हुण ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन -2r है सामने पिया, पावर फार्मूला लगा दोगे -2 थीटा 0 टू पाई ओवर 2 पावर फार्मूला लगाओगे ए स्केयर माइनस आर स्केयर 3/2 डी। लिमिट्स भी पुट करनी है। थीटा 0 टू ए कॉस थीटा डी थीटा। डबल करना ना भूलियो। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन हो गई। लिमिट्स भी पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करो -4/3 थीटा 0 टू पाई ओवर 2। ये अज का लास्ट ही है जी क्वेश्चन। यह आ जाएगा ए स्केयर माइनस थीटे नूं पुट सॉरी आर नूं पुट करना सी, आर सीगा ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा पावर 3/2 0 पुट करोगे ए स्केयर रेस टू पावर 3/2 डी थीटा -4/3 थीटा 0 टू पाई ओवर 2 ए स्केयर जे कॉमन कर लिए विच बचा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा तो रेस टू पावर हो गई 3/2। इत्थे तो ए क्यूब बच जाना डी थीटा। और 1 माइनस कॉस स्केयर साइन स्केयर होंदा तो की आ जाएगा हाँ जी -4/3 थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 ए स्केयर। इत्थे साइन स्केयर आ जाना, स्केयर तो स्केयर रूट कैंसल हो जाएंगे, तो आ जाएगा ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब। इत्थे पहुँच गए। असं इनू हुण आपां कर लांगे इंटीग्रेट। ए क्यूब कॉमन -4/3 ए क्यूब कॉमन साइन क्यूब थीटे का इंटैगरल आ जाना 3 इत्थे 2 इत्थे 1 ऑड आ, इस करके 1 इत्थे π/2 आ जाना। इन हुण जे आपां सिंपलीफाई कर लीए 6 एलसीएम 4 - 3π। एक बार आंसर चैक कर लिया जाए। आंसर है जी 2/9 ए क्यूब 3π - 4 आ 2 हो गया तो आ हो गया 3। सो 2/9 3π पहला लिख लो, माइनस में एडजस्ट करो ए क्यूब, यही आंसर है 3π - 4 2/9 ए क्यूब। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। इस टाइप के क्वेश्चन जोड़े आ हुण तुसीं ईजीली कर सकते हैं। होर क्वेश्चन करांगे कौन वाले क्वेश्चन है, एक ट्रंकेटेड कौन है, एक सिंपल कौन है, वह भी असी वॉल्यूम फाइंड करना। कुछ होर क्वेश्चन आ जिन्हां च ये आपां क्वेश्चन जोड़े आ
दो सिलेंडर भी दिते हुए आ, 2 सिलेंडर का असी कॉमन जोड़ा वॉल्यूम फाइंड करना। बहुत सारे क्वेश्चन है होर बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप अगले लैक्चर करांगे। सो वीडियो में लाइक कर दियो, चैनल सबसक्राइब कर दियो, बाकी स्टूडेंट शेयर भी करो ताकि वध तो वध स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकन। थैंक यू।